नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ जेडीयू के 5 और बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पहली बार मात्र 7 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने सोमवार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए सादे समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू से 5 और बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने शपथ ली। बिहार में विधानमंडल दल के नेता और कटिहार से चौथी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली, तो बेतिया से 5वीं बार विधायक बनी रेणु देवी दूसरे नंबर पर रहीं। इन दोनों के अलावा बीजेपी कोटे से एक बार फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मंत्री बनाया गया है, जबकि 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आरा से चौथी बार विधायक बने अमरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा मधुबनी के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान, मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक राम सूरत राय और दरभंगा के जाले सीट से जीत कर आए जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल में मौका मिला है। नई सरकार में जेडीयू की तरफ से मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की बात करें तो जेडीयू कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 2 पुराने और 2 नए चेहरे शामिल हैं। जबकि पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुके विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। विजय चौधरी के अलावे नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी और पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे विजेंद्र प्रसाद यादव पर भरोसा जताया है। जेडीयू कोटे से जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा और भवन निर्माण मंत्री रहे अशोक चौधरी ने भी एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली। इन नामों के अलावा जेडीयू कोटे से 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी और फूलपरास से विधायक शीला कुमारी ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से भी एक मंत्री शामिल है। वीआईपी से पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने शपथ ली। मतलब नीतीश की नई टीम तैयार है और बिहार के लोगों को और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का इंतजार है। पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीएम नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद सुशील मोदी के साथ नजर आए और जब उनसे पूछा गया कि वो मोदी जी के बिना कंफर्टेबल रहेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, वो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। हम लोगों का अलायंस है, हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, यही हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे। कंफर्टेबल रहेंगे जो नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नीतीश कुमार जी को बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। मैं बिहार के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि श्री नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेने पर बधाई। उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद एवं सुश्री रेणु देवी और मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी आत्मनिर्भर बिहार का स्वप्न साकार करेगी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नंदकिशोर यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर नंदकिशोर यादव साफ साफ बोलने से बचते दिखे। सर कहा जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए आपके नाम सबसे आगे है। सर नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं।
तो क्या सर स्पीकर के लिए लेकिन सर स्पीकर पद के लिए कहा जाता जा रहा है कि सबसे आगे आप हैं सर। मुझे कोई जानकारी नहीं है, स्पीकर पद अगर मिलेगा तो सर ग्रहण करेंगे। मुझे कोई जानकारी समझ नहीं, अगर मिलेगा तो ग्रहण करेंगे सर। मुझे जानकारी नहीं। सर होती तो ये नंदकिशोर यादव थे और किसी भी बात का खुले रूप से जवाब देने से इनकार करते रहे। उनका कहना है कि अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार नंदकिशोर यादव हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने गए तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री के बाद मंत्री पद की शपथ ली। सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले कटिहार के बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद की संगठन में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 100 में स्वभाव के मृदुभाषी तारकिशोर प्रसाद, ये वो नाम है जिसे कटिहार के लोग तो बखूबी जानते हैं, लेकिन 15 नवंबर 2020 के पहले शायद पूरा बिहार नहीं जानता था। लेकिन कटिहार से चौथी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद जैसे ही बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने गए, पूरा बिहार उनकी शख्सियत से अवगत हो गया। बता दें कि 2005 से कटिहार सीट पर तारकिशोर प्रसाद का कब्जा रहा है। 2020 में चौथी बार जीत दर्ज कराकर कटिहार के विधायक बने हैं। आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को हराकर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। संगठन पर तारकिशोर प्रसाद की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में लालू और नीतीश कुमार की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे और जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। तारकिशोर प्रसाद के बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद कटिहार के लोगों में खुशी की लहर है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों ने जीत दर्ज की। बावजूद इसके तारकिशोर प्रसाद का विधानमंडल दल का नेता चुना जाना ये बताता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और तारकिशोर प्रसाद के डिप्टी सीएम बनते उनके घर कटिहार में जश्न का माहौल शुरू हो गया। हालांकि परिवार के लोग शपथ ग्रहण के गवाह बनने के लिए पटना में हैं, लेकिन घर में तारकिशोर प्रसाद की बहू ने अपने ससुर को बधाई दी। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। बिहार में तारकिशोर प्रसाद का डिप्टी सीएम बनने के बाद ये एक अलग नजारा है। ये उनके घर का जो किचन है और आप देख सकते हैं आज खुशी का मौका है और उनके किचन की जिम्मेदारी उनकी दोनों बहुओं के पास है। यहाँ खीर, पूरी और सब्जी पकने की तैयारी है और सबसे बड़ी बात है दोनों बहू खुद से किचन संभाल रही है और ये आम दृश्य है, ऐसा कोई बात नहीं, ये हर दिन का दृश्य है। आइए बात करते हैं कि इतने बड़ी उपलब्धि के बाद उन लोग को अपना पापा से यानी बिहार के डिप्टी सीएम से क्या डिमांड है और क्या चाहते हैं। जी क्या चाहते हैं आप लोग? घर का किचन संभालते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं डिप्टी सीएम से, अपने ससुर जी से क्या चाहते हैं? हमें पापा से ये अपेक्षा है कि बिहार में महंगाई पे नियंत्रण हो, ताकि सभी लोगों को जीवन यापन करने में सहायता मिले और बिहार का विकास हो। उम्मीद नहीं, पूरा उम्मीद है। पापा इतना अच्छा करते आ रहे हैं अभी तक और आगे भी करेंगे। यहाँ दोनों बहू अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। आज खुशी का मौका है और यहाँ भी खीर पूरी पकवान जो पक रहा है और दोनों को कई उम्मीदें हैं, खासकर महंगाई और महिला सुरक्षा से जुड़े इन लोगों का खास उम्मीद है। जो उनके ससुर है जो डिप्टी सीएम बन रहे तारकिशोर प्रसाद जी, वो जरूर पूरा करेंगे। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। बेतिया से 5वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची रेणु देवी को बीजेपी विधानमंडल दल का उपनेता चुना गया है। मंत्री पद की शपथ लेने वाली रेणु देवी को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। 62 साल की रेणु देवी बीजेपी में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद संभाल चुकी रेणु देवी का ताल्लुक अति पिछड़ा समुदाय की नूनिया जाति से है। रेणु देवी के राजनीतिक सफर की शुरुआत दुर्गा वाहिनी से हुई। हालांकि संघ से उनका जुड़ाव बचपन से ही रहा, क्योंकि मां संघ से जुड़ी हुई थी। रेणु देवी ने 1977 में मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से इंटर पास किया और 1988 से राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में जुड़ गयी। साल 2000 में पहली बार विधायक बनी रेणु देवी ने 2005 में भी शानदार जीत दर्ज की और 2007 में बिहार की कला संस्कृति मंत्री का पदभार संभाल लिया।
बेतिया विधानसभा क्षेत्र से रेणु देवी की जीत का सिलसिला 2010 में भी जारी रहा, लेकिन 2015 में मात्र 2000 से भी कम मतों से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार यानी विधानसभा चुनाव 2020 में फिर से वे बेतिया से विधायक चुनी गई हैं और पार्टी की तरफ से उन्हें बिहार विधान मंडल का उपनेता बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले तारकिशोर प्रसाद की बात करते हैं तो उनके ट्विटर अकाउंट पर 5000 से ज्यादा फॉलोअर हैं और जब से वो डेप्यूटी सीएम बने हैं उनके फॉलोअर भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक अपना प्रोफाइल भी अपडेट नहीं किया है। और चलिए बात रेणु देवी की करते हैं। जी हां, रेणु देवी के प्रोफाइल पर भी एक नजर डालते हैं। रेणु देवी के 8000 से ज्यादा फॉलोअर हैं और उनका अकाउंट वेरीफाइड भी है। उन्होंने अपना प्रोफाइल अपडेट कर लिया है। रेणु देवी अब बिहार की डेप्यूटी सीएम हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप ने जनता और पार्टी का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार के काम को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। अमरेंद्र प्रताप से बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत ने। अमरेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपने कोटे से इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अमरेंद्र जी, आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकता तो जाहिर है, सारी दुनिया जानती है, देश जानता है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें आत्मनिर्भर बिहार हमारी प्राथमिकता होगी। आत्मनिर्भर बिहार, और उसमें हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उससे लेकर के और पूरे राज्य में कैसे आत्मनिर्भर हो और सभी क्षेत्रों में, तो उसमें हम काम करेंगे और उससे संबंधित हमारी प्राथमिकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप, कई बार आपका नाम आया, अंतिम में आपको आज इस बार मौका दिया गया पार्टी की तरफ से, इसके लिए आप पार्टी को धन्यवाद देंगे? पार्टी के लिए तो तन मन जीवन सब अर्पित है। पार्टी के लिए ही जीवन है। मैं जो जीवन जी रहा हूँ यह अब परिवार के लिए नहीं, पार्टी के लिए जी रहा हूँ। तो अमरेंद्र प्रताप ने साफ किया है, जिसे अभी दायित्व नहीं दिया गया है उसे समय में बड़ी दायित्व दी जाएगी, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि वो अब पूरी ताकत से पार्टी और सरकार के लिए काम करेंगे। वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार मजबूती से चलेगी और विकास के काम भी तेज होंगे। शपथ लेकर अभी निकले हमारे साथ विजेंद्र यादव जी हैं। सर, शपथ ग्रहण तो हो गया, इस बार सरकार की क्या क्या चुनौतियां, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? कोई चुनौती नहीं है। विकसित बिहार, बढ़ता बिहार, यही हम लोग का कमिटमेंट है। इसी के आधार पर जनमत मिला है, इसको आगे बढ़ा भाई। कहा जा रहा है कि सर यहाँ पे स्पीकर पद को लेकर के चीजें फंसी हुई हैं। फंसी हुई नहीं, ये सब मामूली बातें। क्या नंदकिशोर यादव स्पीकर हो रहे हैं सर? अब जो हो जाएगा अपना हो जाएगा, अब आप लोग के सामने में आएगा। महागठबंधन कर रही है कि उनकी संभावना अभी भी बची हुई है, जिस दिन से आंकड़ा है। अब वो क्या कह रहे हैं छोड़िए ना, उस पर हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना। विरोधी यदि कहेगा तो उसका मतदाता भाग जाएगा ना। तो ये विजेंद्र यादव थे, उनका कहना है कि सरकार मजबूती से 5 साल चलेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर शपथ ग्रहण के बाद मंगल पांडे ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और बताया कि वो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार पूरे 5 साल तक मजबूती से चलेगी। मंगल पांडे ने न्यूज़ 18 की भी तारीफ की। मंगल पांडे से बातचीत की हमारे सहयोगी और बिहार के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी ने। मंगल पांडे ने मंत्री पद की शपथ ली है, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पहले शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं न्यूज़ 18 को हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं कि बराबर समाचार को बहुत बेहतर तरीके से आगे पहुंचाता है और इस बार के चुनाव परिणामों को भी बहुत ही बेहतर तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से और अंत तक जो सही रिजल्ट था उसको न्यूज़ 18 ने दिखाया। मंत्री पद की आपने शपथ ली है, चुनौतियां आगे सामने है, विपक्ष अभी से घेर रहा है और तेजस्वी ने तो ट्वीट किया है कि 19 लाख रोजगार का जो वादा किया है हमें उम्मीद है कि आप पूरा करेंगे। नहीं, देखिए बहुत साफ है कि हम सब लोग पिछले 15 वर्षों से इस बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं और बिहार की तस्वीर हम सब लोगों ने श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बदली है। जो तस्वीर हम लोगों ने बदली है वो एक बर्बाद बिहार जिन लोगों ने किया था, उस बर्बादी से बिहार को निकाल के हम लोगों ने विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा दिया और विकसित प्रदेश बनाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन राजभवन में
जिस वक्त नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची लाडोबानी पटेल हाथों में तख्ती लिए राजभवन के बाहर खड़ी थी। मुख्यमंत्री नाना को उसने बधाई तो दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लिखकर 2005 वाला बिहार बनाने की मांग भी की। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने उस बच्ची से बातचीत की। हम आपको एक तस्वीर दिखाएं, छोटी सी बच्ची अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर पहुंची है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 7वीं बार नीतीश कुमार 2005 वाली सरकार बनाए, खुशियों का बिहार बनाए। यानी कि ये छोटी सी बच्ची लाडोबानी पटेल नीतीश कुमार को बताने की कोशिश करेगी 2005 वाली जो एनडीए की सरकार थी वैसा। क्या नाम है बेटा? लाडोबानी पटेल। ये क्या लेके आई हो? पोस्टर। क्या है पोस्टर में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी के समान बनो। किससे आग्रह कर रही हो? नीतीश अंकल। नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश अंकल। ना तो इसलिए हम उनको नानू बोलेंगे। अच्छा, तुम नानू बोलती हो? क्या बात है। तो नानू से, नीतीश नानू से क्या बोलोगे? कि आप उस शहर में ना। कोई बात नहीं, तुम बोलो। अच्छा, ये कौन है? नीतीश जी। नीतीश नाना। अच्छा, और ये तुम्हारा नाम है लाडोबानी पटेल? हाँ। तो नीतीश अंकल को कुछ बोल दो। आज उनको कांग्रेस कर दो, आज वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो तुमको क्या बनना है बड़े होके? पुलिस बनना है। क्यों? देखिए, छोटी सी बच्ची है लाडोबानी पटेल और इसके हाथ में एक पोस्टर है और ये एहसास दिला रही है कि 2005 वाली सरकार बनाए, खुशियों का बिहार बनाए। तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया इस छोटी सी बच्ची ने। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा मैसेज है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो छोटी सी मासूम बच्ची ने एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की और एक मैसेज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की भी कोशिश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झांकी।